जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 11वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलो श्रवण करते हैं 11वां अध्याय। गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर ने कहा कि हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह यही लोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। औरव ने कहा कि हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष यही लोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है। साधु वही है जो दोष रहित है। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषि गण मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जग कर अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करें तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो ऐसे काम का भी चिंतन करें। इस प्रकार दुष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म अर्थ काम स्त्री वर्ग के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दें तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करें जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम में नेत्रकोण में जितनी दूर वाहन जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। पैर धोया हुआ जूठा जल और घर के आंगन में न डालें। अपने या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गो, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु, द्विज आती है पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मल मूत्र त्याग न करे। इस प्रकार हे पुरुष श्रव, जुते हुए खेत में, संशय संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर, शमशान में भी कभी मल मूत्र का त्याग न करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्रयाग पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करें। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप लें तथा उस स्थान पर अधिक समय तक न रहें, ना ही कुछ बोलें। हे राजन, बावी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई जल के भीतर की, शौच कर्म से बची हुई घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई, हल से उखाड़ी हुई, इन सभी प्रकार की मृतकाओं का शौच कर्म में उपयोग ना करें। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फैन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानी पूर्वक बहुत सी मृतिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोमी। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्र हृदय मुद्रा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश सुवाने और दर्पण, अंचन और दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों के यथाविधि व्यवहार करें। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धा पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। सोम संस्था, हवि संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें। यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितरगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार, प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। हे पृथ्वीपते, पितरगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें। इसी प्रकार पर पितामहों की संतुष्टि करें एवं मातामह और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानी पूर्वक पितर तीर्थ से जल दान करें। अब कांस्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, ये प्रमाता के लिए हो, या वृद्ध प्रमाता के लिए हो, या गुरु पत्नी को, या गुरु को, ये मामा को, या प्रिय मित्र को, ये राजा को प्राप्त हो। हे राजन, ये जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादित दर्पण करके अपनी इच्छा के अनुसार अभिलषित
संबंधी के लिए जल दान करें। देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ग्रह, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सब प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं ये जल दान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों से मेरे बंधु थे एवं जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, मैं सबके लिए जल से परितृप्त हो। श्रद्धा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ ये त्रिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे ये काम्य तर्पण का निरूपण किया है, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे अनग, इससे उसे जग की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम्य जल दान करने से अनंतर आचमन करें। फिर सूर्य देव को जल अंजलि दें। भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद, वेद्य और विष्णु के तेज स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदंतर जल अभिषेक और पुष्प आदि, धूप आदि निवेदन करता हुआ ग्रह देव और इष्ट देव का पूजन करें। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें। उससे पहले ब्रह्मा को और तदंतर कर्मश प्रजापति, ग्रह, काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दें। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य के उदक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याकर, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर दिशाओं में कर्मश, इंद्र, यम, वरुण, चंद्रमा के लिए हुतशिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दें। इसके अनंतर बलि वैश्व देव कर्म करें। बलि वैश्व देव के समय वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दें। इस प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार बलि प्रदान करें। फिर हे नरश्रेष्ठ, विषव देवों, विषव भूतों, विषव पतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से बलिदान करें। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त में बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष और चींटी आदि कीट पतंग जो कर्म बंधन से बंधे हुए शुद्धातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं ये अन्न दान करता हूँ। वह इससे परितृप्त हो, आनंदित हो। जिनके माता पिता अथवा कोई भी बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने ये अन्न रखा है, वह इससे तृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी और अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। अतः मैं समस्त भूतों का श्री रूप ये अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। ये जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उनसे जितने भी प्राणीगण अव्यवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न प्रस्तुत किया है। वह इससे प्रसन्न हो, इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करें, क्योंकि गृहस्थी सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए मैं पृथ्वी में बलि भाग रखें। फिर गो दोहन काल पर्यंत अथवा इच्छा के अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसके स्वागत आदि से आसन देकर चरण धोकर सत्कार करें। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करें। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप में पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुलशील का कोई पता ना हो, जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधिगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हृदय गर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करें। हे नृप, अतिथि
सत्कार के अनंतर अपने ही देश के 1 और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितरगण के लिए भोजन करावे। हे भोपाल, पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार ये 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिव्राजक ब्रह्मचारियों को बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दें। 3 पहले तथा भिक्षगण, ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अयरमा, ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर गृहस्थ पुरुष पितर गृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध को, बालकों को संस्कृत अन्न में भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पाप में भोजन करता है। अंत में मरकर नरक में श्लेष भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वह मल भक्षण करता है। जप किए बिना भोजन करने वाला पुए पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है। जो बालक व्रत आदि से पहले आहार करता है, वह विष्ठाहारी है। इस प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है। बिना दान किए खाने वाला भोजन विष भोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यह लोक से अत्यंत आरोग्य, बल वृद्धि को प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है और यह शत्रु पक्ष का हवास करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि, पितरगण कर तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण कर पवित्रता पूर्वक भजन करें। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण करके अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित को भोजन करा सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्प माला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करें। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्याय मना न होकर उत्तम और पार्थ्य अन्न को पोषण के लिए रखे हुए मंत्र पूत जल से छिड़क कर भोजन करें। और जो अन्न दुराचारी व्यक्ति को लाया हुआ हो, घृणाजनक हो, बलि, वैश्व, देव और संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण न करें। हे द्विज, ग्रस्त पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बैत आदि के आसन पर रखे हुए पात्र से अयोग्य संस्थान में, असमय में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में जो अन्न मूत्रपात प्रशस्त हो, जो बासी न हो, उसका भोजन करें। परंतु फल, मूल, सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लवैद और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाएं। हे पृथ्वीपति, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी, सत्तू के सिवा किसी पदार्थ को पूरा न खाएं। भोजन एकाग्रचित होकर करें। प्रथम मधुर रस, फिर लवण और अम्ल रस, अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाएं। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को, अंत में फिर द्रव पदार्थ को खाता है, वह कभी बल और आरोग्य से नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे। अन्न की निंदा न करे। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें, उनसे 5 प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें, फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करें। फिर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव का चिंतन करें। पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करें और मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीर सत, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो। इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ ये अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला है। ये अन्न मेरे प्राण है, अपान है। समान उदान व्यान की पुष्टि करें। मुझे भी निर्बोध
सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अक्षत नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करें, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे, उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देव और इंद्रादि की अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिकव हो के मुझे आरोग्यता प्रदान करें। भोजन करने वाला भोजन अन्न उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ ये अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरें और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्य में लग जाएं। शास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अवरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करें और फिर सायंकाल के समय सावधानी पूर्वक संध्या उपासन करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए प्रातः काल तारागण के चमकते हुए परि प्रकार आचमन आदि करके विधि प्रकार संध्या उपासन करें। हे पार्थिव, सूतक, अशोच, उन्माद, रोग, भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन संध्या उपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्ण अवस्था को छोड़कर और सभी सूर्य के उदय एवं अस्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपति, ग्रस्त पुरुष सूर्य उदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे, सायंकाल में भी कालीन के संध्या वंदन करे, सोए नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः और सायंकालीन संध्या पासन नहीं करते वह दुरा आत्मा अंततः मिस्तर नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वी पते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलि वैश्व देव करें, उसी समय भी उस प्रकार शरपच आदि के लिए अन्न दान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य के अनुसार सत्कार करें। हे राजन, प्रथम पाम धुलाने, आसन देने, स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने से, शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटाने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का ग्रस्त पुरुष अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करें, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर, सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करें। हे नृप, तदंतर ग्रस्त पुरुष सायंकाल का भोजन करके अपने हाथ पैर धोकर छिद्राधीन काष्ठ में शैया पर लेट जाएं, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या फिर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर ना सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व और दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इसके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में अपनी ही स्त्री के संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युगम और उनके भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसन्न करें, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्न, रोगनी, निर्भिलाषिनी, क्रोधता, दुखनी अथवा गर्भनी हो तो उसका संग ना करें। जो सीधे स्वभाव की ना हो, प्राभिलाषिनी अथवा निर्भिलाषिनी हो, शुद्धारता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा प्र स्त्री हो, उसके पास ना जाएं। यदि अपने में ये दोष हो तो स्त्री गमन ना करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करें। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा शुद्ध हो उस समय उससे प्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य की संक्रांति ये पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री और मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पूर्व दिनों में सत्य सत्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गो, छाग और आदि योनियों में अशोल औषधि प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातः काल, सायंकाल में तथा मल मूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो। हे नृप, पूर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं, जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या मन से प्रसंग ना करें, क्योंकि उससे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता।
पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इन्हीं लोक पर लोग दोनों जगह भेद भय देने वाली होती हैं। इन्हीं लोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है, मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतु काल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतु काल के भी गमन करे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 11वें अध्याय का समापन होता है। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हम पर और हम पर अपना विशेष आशीर्वाद दें। इसी के साथ हम भगवान विष्णु को कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम नमो नारायण।